बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू को लेकर सरकार तक अब जानकारी पहुंचनी तय मानी जा रही है। निश्चित तौर से सरकार पर जब सरकार को यह जानकारी होगा कि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर परेशान हैं, हैरान हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर से आने वाले जो विधानसभा की कह लीजिए तो चुनाव होनी है, उसको ध्यान में रखते हुए डोमिसाइल नीति लगनी तय मानी जा रही है। बहरहाल इसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी, हजारों की संख्या में पटना में हो या कह लीजिए अपने अपने तौर तरीके से डोमिसाइल नीति लागू को लेकर वो अपना प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत आज जो है जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन के मास्टर मुजाहिद आलम साहब से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं और डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपते हैं। केवल ज्ञापन ही नहीं बल्कि उनके तहत तमाम, चूंकि एक बात आप जान लीजिए कि सरकार के अभिन्न अंग हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो उपाध्यक्ष महोदय हैं और पहले के पूर्व विधायक रह चुके हैं मास्टर मुजाहिद साहब, वह खुद सरकार के अर्थात जदयू पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। तो मतलब जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, साथ ही साथ देश भर के जो अभ्यर्थियों की निगाहें होती है शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में, और उस पर जदयू के अलग अलग जो नेतागण हैं वह बयान देते डोमिसाइल पर जो नजर आते हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों के मन में होने लगता है क्या हर जदयू के नेता उसी प्रकार का बयान देते होंगे। लेकिन नहीं, क्या कुछ हुआ जब शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं जदयू के उपाध्यक्ष साहब से और उपाध्यक्ष साहब ने डोमिसाइल को लेकर जो शिक्षक अभ्यर्थियों से बातचीत किया है वो तमाम हम आगे वीडियो में आपको सुनाएंगे। और कह लीजिए तो अब डोमिसाइल नीति लागू होने की संभावनाएं बढ़ चुकी है। हर एक जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे आज की इस वीडियो में। चलिए करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर करिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, आज बीपीएससी शिक्षक बहाली के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं सैकड़ों की संख्या में, वह टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर एकजुट होते हैं और एकजुट होकर के वह मुलाकात करते हैं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष से और जो पूर्व के विधायक भी रह चुके हैं कोचाधामन मास्टर मुजाहिद आलम जी से। मुजाहिद आलम साहब से जब शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात करते हैं, जैसा कि यहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं, आलम साहब बड़े ही कह लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थियों की गौर से तमाम बातों को सुनते हैं, समझते हैं और तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने डोमिसाइल नीति जो टीआरई 1 के समय में थी, लेकिन जब विज्ञापन जारी होता है तो डोमिसाइल नीति समाप्त कर दिया गया। टीआरई 2 डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी, टीआरई 3 में लागू नहीं थी। इन तमाम जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में डोमिसाइल नीति नहीं होने से क्या कुछ हुआ है गड़बड़ी, क्या कुछ बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में कह लीजिए उनके हकमारी हुआ है, इन तमाम तथ्यों को जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने बारी बारी से जो उपाध्यक्ष साहब हैं जदयू के, इनके पास रखा, तो उपाध्यक्ष साहब ने बड़े ही बारीकी से अभ्यर्थियों की बातों को सुना, तथ्यों को सुना
और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर उन्होंने भी कई तरह की बातें को कहा है, जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए शिक्षक अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे क्या मुलाकात करते हैं और मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसको भी हम आगे वीडियो में दिखाते हैं। सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए। आप यहां देख सकते हैं एक एक कर वो वीडियोस, वो तस्वीर, जब शिक्षक अभ्यर्थी अपने टीआरई 4 में अपना हक मतलब डोमिसाइल नीति को लेकर जोरदार तरीके से पूर्व कह लीजिए विधायक और वर्तमान के उपाध्यक्ष साहब से मुलाकात करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे छात्र यहाँ पर एक मुद्दे को लेकर के पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष जदयू मास्टर मुजाहिद आलम साहब के पास आए थे और इन्होंने अपना कुछ डोमिसाइल वाला मुद्दा जो है लेकर के उसके लिए जो है ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। और हाँ सर, क्या मांग है आप लोगों का, बताइए। लोगों का मांग है कि जो अभी शिक्षक भर्ती चल रही है उस पर मुख्यमंत्री जी को डोमिसाइल लागू करना चाहिए, क्योंकि बहुत सब स्टेट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जिसकी वजह से बिहार के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बिहार में आप देखिएगा अलग अलग आरटीआई के द्वारा जो मंगाया गया है रिकॉर्ड, उसके मुताबिक बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो जनरल का सीट है उसमें से 90% अदर स्टेट का बच्चे आ गए हैं। इसलिए बिहार के छात्रों के हित के लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि डोमिसाइल लागू करें या कम से कम कोई अदर स्टेट के लिए कोई कोटा निर्धारित कर दें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। हम लोग इसके लिए मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। तो आरटीआई में क्या किस तरह का खुलासा हुआ है, बताइए। 1 to 5 का आरटीआई में 6099 शायद अदर स्टेट का है। उसी तरह से कितने में से जनरल वाला सीट में टोटल जनरल का सीट कितना था? अप्रॉक्स 7000 मान के देखिए। अच्छा। और उसी तरह से आप अगर देखिएगा 9-10 का टीजीटी में 262 में 199 अदर स्टेट्स का आया आरटीआई के द्वारा जो। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनरल सीट में जो है 80% जो है बाहर के लोग आ रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिहार के छात्र के हित के लिए कम से कम अदर स्टेट के लिए 10% जनरल का सीट का अदर स्टेट को दे देना चाहिए, कोटा निर्धारित कर देना चाहिए। और कोई वजह है जो जिसके वजह से आपको लगता है कि डोमिसाइल लगाना चाहिए? बिहार में क्या दूसरे स्टेट्स में भी लगा हुआ है, कहीं लैंग्वेज के बेसिस पे लगाया है, कहीं और दूसरे बेसिस पे लगाया है, जिसकी वजह से बिहार में चाहिए डोमिसाइल। अच्छा। और क्योंकि पलायन भी का मुद्दा भी बिहार का भी, और बिहार सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो बिहार में। बिहार के लोग दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करते हैं। यहाँ के बच्चे अगर बीएड करके, एमएड करके, डीएलएड करके अगर दूसरे राज्य में बेरोजगार काम करने के लिए जाएंगे तो कितना खराब लगेगा। इसलिए सरकार को चाहिए कम से कम बिहार के। तो और बताइए कि डोमिसाइल क्यों चाहिए आपको? मैं आप सभी का ध्यान सबको आइए ना, सबको आइए। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। क्लास इंटर में अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बिहार को एक अभी भी बीमारू राज्य के रूप में वहाँ दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? आज भी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह बनाते हैं तो हम लोगों को बीमारू राज्य के रूप में बिहार को दर्शाया करना पड़ता है। इसके साथ में प्रदर्शित होता है कि बिहार अभी भी पूरे देश में पिछड़ा है। इसलिए सरकार को त्वरित संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जो है डोमिसाइल लागू करना चाहिए। और तो आपने सुना किस प्रकार से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने बारीकी से मुजाहिद आलम साहब से अपनी तमाम उन बातों को रखा है। निश्चित तौर से सरकार के अभिन्न अंग है और शिक्षक अभ्यर्थियों का आज कह लीजिए मनोबल बढ़ा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस पर भी कह लीजिए गौर फरमाने की जरूरत है। केवल इन्हीं शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रयास से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि यह भी सोचना आपका कर्तव्य है कि आप डोमिसाइल के प्रति क्या करते हैं। साधारण सी बात है, आप भी अपने क्षेत्र के अपने स्थानीय विधायक साहब से मिलिए, अपने सांसद साहब से मिलिए और उनसे डोमिसाइल नीति पर जो है कि काम करने, उनसे डोमिसाइल नीति लागू करने का निवेदन करिए। साधारण सी बात है। और आप भी जो है कि स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें भेज दीजिए तमाम वो जानकारी। अब देखिए, जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रयास किया डोमिसाइल नीति को लेकर, इतने सारे संख्या में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, तो देखिए जो उपाध्यक्ष साहब हैं मास्टर मुजाहिद आलम जी, उनके तरफ से तमाम तरह की जो आश्वासन, जो प्रतिक्रियाएं दी गई, वह आपके सामने स्क्रीन पर हम यहां दिखाते हैं, जिससे आपका भी मनोबल बढ़ेगा
कि आप अगर डोमिसाइल के लिए कुछ थोड़ा सा प्रयास करेंगे निश्चित तौर से आप भी सफल हो जाएंगे। देखिए, जब शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात किए तो मास्टर मुजाहिद आलम साहब ने भी प्रतिक्रिया जो अपने तमाम सोशल साइट्स के माध्यम से दिया है, खुलेआम दिया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने तमाम बातों को भी शेयर किया है। देखिए, मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो जदयू के उपाध्यक्ष हैं, वह बताते हैं किशनगंज बिहार में शिक्षक नियोजन में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल निज आवास पर मिलकर मांग पत्र सौंपा है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से मिलकर उचित पहल किया जाएगा और फोटो वो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने जो ज्ञापन दिया, जो अपनी तमाम वो बातों को जो उपाध्यक्ष साहब हैं उनसे रखा, तो उपाध्यक्ष साहब ने सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम वो जानकारी दिया और आश्वासन उन्होंने दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर इन तथ्यों पर डोमिसाइल की नीति लागू करने को लेकर अपनी बात को वो रखेंगे और फिर इसको लेकर के सकारात्मक क्या कुछ होता है यह देखने का विषय है। यहाँ तमाम आप ज्ञापन देख सकते हैं, आपको हमने वीडियो भी सुना दिया। अब आपको हम बता दें कि इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में जो आज जाकर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचा धामन मास्टर मुजाहिद आलम साहब से मिलने का काम किया, उनको डोमिसाइल नीति को लेकर के आवाज उठाने, मुख्यमंत्री से डोमिसाइल नीति लागू करवाने को लेकर जो निवेदन किया, इसमें मुख्य रूप से समून आजमी, अकरम इमाम रेजा, मोहम्मद सालिम, शाहजहां, नदीम, मुसव्विर, सहमुजो, रैयान, शम्स परवेज, मिथुन, आफान, अशरफ रहमानी, मुजफ्फर, हमीद सिद्दीकी, नफीस रागिब आदि सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर के आज जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष साहब से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपते हुए अपने हक की मांग किया है। आज तमाम इन शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार के समस्त शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, क्या डोमिसाइल नीति लागू हो सकेगी या फिर नहीं लागू हो सकेगी, ये अब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। निश्चित तौर से इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और अगर आप भी डोमिसाइल को लेकर संघर्ष कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायक हो, सांसद हो, उनसे मिलिए, क्योंकि वही आपसे वोट लेते हैं, वोट मांगते हैं ना, वो आपसे वोट मांगते हैं। आप उनसे अपना हक मांग लीजिए और शालीनता भाव से निवेदन कर लीजिए, इसमें कौन सा गुनाह है। हम तो आपको वही बात कह रहे हैं जो आपके हक की है। आप अगर मानेंगे तो फायदे में रहेंगे। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।